गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल। आज नया टॉपिक लेके आपका सामने है। रिलेशन बिटवीन द गैस फ्यूजन पॉइंट एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर। गैस फ्यूजन पॉइंट है, उसमें मेन है गैस का कंपोजिशन क्या क्या रहता है, उसका ऊपर डिपेंड होता है। मेन है गैस फ्यूजन पॉइंट का बारे में बोलने से पहले गैस में क्या क्या कंपोजिशन रहता है 1 मिनट में आपको समझाएंगे। गैस कंपोजिशन में मेन है सिलिका है 48% से 52% रहेगा। अलुमिना 22% से 25% रहेगा। और इसमें रिमेनिंग जो 25% है CaO MgO रहेगा। इसमें जो जो स्ट्रांग ऑक्साइड्स हैं, वीक ऑक्साइड्स हैं, दो टाइप में डिवाइड होता है। स्ट्रांग ऑक्साइड्स मतलब है सिलिका, अलुमिना। सिलिका मेल्टिंग पॉइंट है 1410 है, सबको पता है। अलुमिना मेल्टिंग पॉइंट है 1810 है, सबको पता है। जिसमें मतलब है ऐश में जो कंपोजिशन है सिलिका अलुमिना परसेंटेज है ज़्यादा रहेगा, उसका ऐश फ्यूजन पॉइंट है ज़्यादा रहेगा। मतलब है उसका फ्यूजन पॉइंट है, जो कंपोजिशन का फ्यूजन पॉइंट है जो उसमें ऐश में ज़्यादा रहेगा, उसका फ्यूजन पॉइंट बढ़ते जाएगा। मतलब है जो एवरेज ऐश कंपोजिशन है स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स ज़्यादा रहने से उसका ऐश फ्यूजन पॉइंट है ज़्यादा रहेगा। मतलब है लो ऑक्साइड्स हैं, मतलब है वीक ऑक्साइड्स जो रहेगा अपना CaO MgO नेग्लिजिबल K2O Na2O, सम वीक ऑक्साइड्स हैं। ये सब आपको रहेगा अपना गैस फ्यूजन पॉइंट है कम रहेगा। इसमें गैस फ्यूजन पॉइंट है ज़्यादा जिसका रहेगा सिलिका अलुमिना कंटेंट जिसमें ज़्यादा रहेगा उसका गैस फ्यूजन पॉइंट ज़्यादा रहेगा। अभी हम लोग हैं रिलेशन है गैस फ्यूजन पॉइंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। अभी कभी भी है ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेंटेन करना है, गैस फ्यूजन पॉइंट से नीचे ऑपरेटिंग टेम्परेचर होना चाहिए। इन केस है गैस फ्यूजन पॉइंट से ऑपरेटिंग टेम्परेचर ज़्यादा मेंटेन करने पर एक्रेशन फॉर्मेशन होने का चांसेस रहेगा। मतलब है अपना प्रोडक्टिविटी है बढ़ाने के लिए गैस फ्यूजन पॉइंट है ज़्यादा रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा गैस कंपोजिशन है मेंटेन करना है। मतलब है फ्यूल से गैस बनता है, सबको पता है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले प्रॉक्सिमेट क्या है देखिएगा। फिक्स्ड कार्बन है, वॉलेटाइल मैटर है, गैस है। फिक्स्ड कार्बन वॉलेटाइल मैटर्स हैं, ये सब बर्निंग होने के बाद है अब फाइनल स्टेज में ऐश बनेगा। वो ऐश में कंपोजिशन रहेगा सिलिका अलुमिना CaO MgO। CaO MgO जो रहेगा वो तो वीक ऑक्साइड्स हैं, मतलब लो मेल्टिंग पैरामीटर कंपोजिशन है। अभी इसमें ऐश फ्यूजन पॉइंट जिसमें ज़्यादा रहेगा एक ही चीज़ दिमाग में रखना, SaO2 Al2O3। मतलब है इसमें ऐश फ्यूजन पॉइंट है ज़्यादा रहेगा। मतलब इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करने से भी चलेगा। लेकिन दिमाग में एक ही चीज़ रखना है, जो वीक ऑक्साइड्स हैं फर्नेस में ऑक्यूपाइड होने से वहाँ ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ज़्यादा दे नहीं सकता है। अगर देने से भी ये एक्रेशन फॉर्मेशन होगा, मतलब बोल्डर फॉर्मेशन होता है। एक्रेशन फॉर्मेशन का मेन टेम्परेचर यही है जिसमें गैस फ्यूजन पॉइंट से
मोर देन ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेंटेन करने से एक्रेशन और फॉर्मेशन होगा। एक्रेशन मतलब उसमें अनरेड्यूसिबल FeO SaO2 मतलब है उसका साथ है CaO वीक ऑक्साइड कंपाउंड भी बॉन्डिंग होता है। वो बॉन्डिंग का चलते अपना फ्यूल रेट घट जाता है। बोरोड रिएक्शन सॉल्यूशन रिएक्शन से बदलेगा। उसका चलते इनडायरेक्ट रिडक्शन डायरेक्ट रिडक्शन परसेंटेज भी चेंज हो जाता है। मेन रेफरेंस है अपटेक्स टेम्परेचर। अपटेक्स टेम्परेचर चेंज हो रहा मतलब है इसका रिलेशन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। यही फर्स्ट प्रेफरेंस है। इसीलिए PCI जो इनपुट दे रहा उसका ऑक्सीजन एनरिचमेंट है परसेंटेज भी चेंज हो रहा मतलब है ये प्रॉब्लम आने का चांसेस रहेगा। इसीलिए देखना फर्नेस में जो बनता है वो स्कल्स मतलब में उसमें स्क्रैप है। जो अपना स्क्रैप बनता है उसमें वॉल स्टिकिंग जो होता है लिक्विड स्टेज में स्क्रैप बोला जाता है। स्कैपोल्डिंग मटेरियल मतलब है सॉलिड मटेरियल जो वॉल स्टिकिंग होता है उसको स्कैपोल्डिंग बोला जाता है। इसमें एज फ्यूजन पॉइंट रिलेशन में ये वॉल स्टिकिंग होता है। कहीं भी अपना एज फ्यूजन पॉइंट है जिसमें ज़्यादा रहेगा वहाँ एक्रेशन बनने का चांसेस कम रहेगा। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता है अभी इसमें जो कंपोजिशन रहेगा एज फ्यूजन पॉइंट है आप ज़्यादा मेंटेन करना मतलब है उसमें जो अच्छा जो कोल है फ्यूल है फर्नेस में चार्ज कर रहा उसको कंपोजिशन है वीक ऑक्साइड्स परसेंटेज है कम रखना। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स हैं लाइक दैट SaO2 Al2O3 इसका परसेंटेज है ज़्यादा रहने से अपना ये फ्यूल का आंसर है फिक्स्ड कार्बन है मैक्सिमम फिक्स्ड कार्बन मेंटेन करने से ऑटोमेटिकली याश फ्यूजन पॉइंट का पैरामीटर्स आपको मिल जाएगा याश में। सिलिका अलुमिना एक ही चीज़ रेफरेंस लेना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स याश में ज़्यादा है कि वीक ऑक्साइड्स ज़्यादा हैं। अगर वीक ऑक्साइड्स हैं ज़्यादा रहने से ऑपरेटिंग टेम्परेचर है कम रखना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी है घटने का चांसेस रहेगा। मैक्सिमम फर्नेस प्रोडक्टिविटी है मेंटेन करने के लिए इसमें वीक ऑक्साइड्स कम रखना स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स लाइक दैट SaO2 Al2O3 ये परसेंटेज ज़्यादा रखना। ये रखने से आपको फर्नेस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा लो फ्यूल रेट पे। फ्यूल रेट अगर बढ़ाना होगा तो एज फ्यूजन पॉइंट है ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। उसी में अपना SaO2 Al2O3 परसेंटेज है मेंटेन करना। जनरली SaO2 Al2O3 है याश में रहेगा 75% है। अगर बिलो 75% हो रहा मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स परसेंटेज है ज़्यादा रहेगा। उसका चलते हैं फर्नेस पैरामीटर्स हैं चेंज होने का रीज़न तो रहेगा। इसमें जो अपना ऑपरेटिंग टेम्परेचर है एज फ्यूजन पॉइंट है और लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहता है एज फ्यूजन पॉइंट से ऑपरेटिंग टेम्परेचर है मोर देन पैरामीटर्स मेंटेन करने से अपना एक्रेशन बनने का चांसेस रहेगा। जनरली ये प्रॉब्लम्स हैं PCI लाइन्स का सामने जो स्लैग बनता है उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शंस प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा। उसका चलते लैंसिंग पाइप में मतलब एंड टिप में ये छोटा छोटा स्टिकिंग होने का चांसेस रहेगा। अगर स्टिकिंग हो रहा मतलब है इसमें लो ऑक्साइड्स है मतलब है वीक ऑक्साइड्स जो कंपाउंड है उसमें ऑक्यूपाइड हो रहे हैं ये फर्स्ट इंडिकेशन है। मतलब है
कभी भी लैंस पाइप में टिप में ये स्टिकिंग नहीं होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना। एक ही चीज़ देखना है, जो लैंसिंग में प्रेशर दे रहे हैं, कैरिंग प्रेशर पीसीआई का कैरिंग प्रेशर जो रहेगा आर्ट ब्लास्ट प्रेशर से 3 गुण ज़्यादा रहना है। सपोज है 2.1 2.2 आर्ट ब्लास्ट प्रेशर मेंटेन करने से 6.6 कैरिंग प्रेशर पीसीआई का मेंटेन करना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं करेगा तो बैक प्रेशर से वो झेलने का चांसेस रहेगा। मतलब ये कॉम्पोजिशन का चलते लैंड्स पे एंड टिप में ये छोटा छोटा जो मटेरियल है वीक ऑक्साइड्स का जो कंपाउंड है वहाँ स्टिक होने का चांसेस रहेगा। उसका चलते पीसीआई प्रोडक्टिविटी जो पन्नेस का प्रोडक्टिविटी का साथ पीसीआई इंजेक्ट हो रहा है परसेंटेज है कम होने का चांसेस रहेगा। इसीलिए आप एक ही चीज़ देखना है, लो ऐश जो रहेगा मतलब है ऐश में जो स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स रहेगा फर्नेस प्रोडक्टिविटी बढ़ने का चांसेस रहेगा। जो वीक ऑक्साइड्स रहेगा लाइक दैट CaO MgO K2O NaO2O जो रहेगा उसका ऐश फ्यूजन पॉइंट कम रहेगा। जनरली ऐश में फ्यूजन पॉइंट है एबो 1200 बिलो 1200 दो टाइप का सोचने से एबो 1200 में अपना SaO2 Al2O3 ज़्यादा रहेगा। बिलो 1200 है मतलब 1200 बीच में जो वीक ऑक्साइड्स का कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। मतलब है अपना फर्नेस प्रोडक्टिविटी है बढ़ाना होगा तो एबो 1200 जो फ्यूजन है ऐश फ्यूजन पैरामीटर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जनरली यहाँ एक रिलेशन है बताना चाहता हूँ। 750 टेम्परेचर 850 980 1080 1080 से 1200 बीच में आयरन फ्यूजन पॉइंट तो रहेगा। आयरन फ्यूजन पॉइंट जनरली 1147। इसी का रिलेशन में आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 ऑक्साइड जैसा रिडक्शन हो रहा है, उसका साथ है इनडायरेक्ट रिडक्शन डायरेक्ट रिडक्शन जो परसेंटेज है मेंटेन हो रहा है उसी में रिलेशन रहेगा। जनरली ये चेंजेस होता है 750 850 980 1080 1127 आयरन फ्यूजन पॉइंट 1200 1400 1800। अभी ये टेम्परेचर का क्रिटिकल टेम्परेचर दिमाग में रख के अपना ऐश फ्यूजन पॉइंट है ऑपरेटिंग टेम्परेचर रिलेशन है मेंटेन करके फर्नेस चलाने से हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी गेन करेगा लो फ्यूल रेट पे। मतलब फाइनली एक ही चीज़ बोलना चाहता है, ऐश फ्यूजन पॉइंट है जितना मेंटेन करेगा उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड्स मेंटेन करना है। मतलब है अच्छा कोल है फर्नेस में इंजेक्ट करना है बिटुमिनस कोल में, उसमें जिसमें फिक्स्ड कार्बन ज़्यादा रहेगा उसका ऐश फ्यूजन पॉइंट भी है ज़्यादा रहेगा। मतलब उसमें ऐश में सिलिका अलुमिना कंटेंट है तो ज़्यादा रहेगा। अभी जिसमें मतलब है लो क्वालिटी कोल में वीक ऑक्साइड्स है ऐश में वीक ऑक्साइड्स अमाउंट ज़्यादा रहेगा, उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर देने पाता है, उसका चलते हॉट मेटल टेम्परेचर मेंटेन हो नहीं पाता है। हॉट मेटल में हॉट मेटल टेम्परेचर में सिलिकॉन मेंटेन जितना मेंटेन करना है उतना मेंटेन हो नहीं पाता है। अगर मेंटेन करने से भी ये फ्यूल रेट बढ़ेगा प्रोडक्टिविटी घटेगा। एक ही चीज़ दिमाग में रखना है, आईएस फ्यूजन पॉइंट पैरामीटर्स फर्नेस में अप्लाई करके बटन सेट करके अपना आगे बढ़ाने से हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी गेन करेगा लो फ्यूल रेट पे। धन्यवाद।